मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग का पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप देखोगे। अगर हम लोग को कोटि दिया हुआ है, कोटि 2,1 वाली आव्यूह में, ध्यान से समझना है, आव्यूह में यदि ए आई जे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया जी? ए आई जे दिया हुआ है 2i प्लस जे, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको बताना है आव्यूह क्या होगा। तो आव्यूह ज्ञात करें, तो आव्यूह ज्ञात करें। हाँ जी, चलो जी, आप इधर आव्यूह ज्ञात करो, हम लोग अपना इधर आते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझोगे। अभी तक हम लोग देखे कोई भी मैट्रिक्स हो, जस्ट लाइक ये मैट्रिक्स है 2 1 6 5 7 9 4 3 2, इस तरह कोई मैट्रिक्स है। इसमें ये रो होता, ये कॉलम होता। हाँ जी, इसको हम लोग कहते हैं R1, इसको हम लोग कहते हैं R2, इसको हम लोग कहते हैं R3। ये हमारा है C1, ये हमारा है C2, ये हमारा है C3। हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक हम लोग सीख लिए। इसमें कोटि क्या होता? तो कोटि सिंपल सा, नंबर ऑफ रो कितना है? एक 2 3, 3 रो है, और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। ये कोटि हुआ, मतलब 3/3 ये कोटि हुआ। इसमें अवयव की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। इसका मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, हम लोग को अवयवों की संख्याएं निकल जाएंगी। अगेन ये सारा कुछ हम लोग सीखे। इसमें हम लोग ए आई जे का फॉर्म सीखे। हाँ जी, ए आई जे का फॉर्म सीखे। ए आई जे क्या होता? जहां पर ये आई जो है ये रो और जे मेरा कॉलम, इससे हम लोग इसको समझते। अब इस कॉलम में समझना ध्यानपूर्वक, अगर ये कॉलम 3/3 का है, ठीक, तो पहला एलिमेंट, इसका नामांकन किस प्रकार करेंगे, नामकरण करेंगे किस प्रकार, उसके बारे में समझना। ये सारा मेरा पहला रो है, सब में पहले रो का नाम लिखते। पहले किसका? ये पहले आई लिखेंगे, आई मेरा रो होता, तो पहले रो को लिखेंगे। ये सारा मेरा क्या हो? पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। इस प्रकार इसका हम लोग नामांकन करते। सेम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं। ये आपका बन गया होगा, बिल्कुल बना होगा। 2/1 वाली, मतलब कोटि कितना है? 2/1 कोटि वाला आव्यूह। तो 2/1 कोटि वाला आव्यूह क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें जो है 2 रो होना चाहिए। ये 2 मेरा रो को दिखाता, तो रो 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, 2 को रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम तो एक ही होना चाहिए। यहाँ कॉलम 2 हो गया, तो कॉलम एक ही होना चाहिए। कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 रो और 1 कॉलम। अच्छा जी, नामांकन करेंगे तो 1, तो पहला रो है तो 1 दे दिए, पहला कॉलम है तो 1 दे दिए, ये दूसरा रो है तो 2 दे दिए, पहला कॉलम है तो 1 दे दिए। अच्छा जी, अब बारी बारी से ये जो ऊपर हमको इक्वेशन दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे, इस पर हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे। नाउ A11 का वैल्यू, तो 2 गुना 1 प्लस 1 मतलब 3 हो गया। A21 का वैल्यू 2 गुना 2 प्लस 1 मेरा 4 5 हो गया। अब हम लोग बना लिए, अतः आव्यूह मेरा क्या हो गया? 3,5। ये मेरा आव्यूह निकल गया, यही हमको निकालना था। हाँ जी, इस तरह बहुत प्यार से इसको हम लोग यहाँ तक सीखे थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा जो है रिवीजन का पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग रिवीजन का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, रिवीजन का सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, तो ध्यान से आपको ध्यान देना है आज, ठीक। चलो, रिवीजन का सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है साइन इनवर्स। ध्यान से समझना, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालो।
तो आप जानोगे। हम लोग अभी तक में सीखे हैं, क्या सीखे भैया जी? अभी तक में हम लोग सीखे कि साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। हाँ जी, इसके अलावा हम लोग क्या क्या सीखे, फटाफट से गुफ्तगू कर लिया जाए। इसके अलावा हम लोग रेंज देखें, इसमें काफी आएगा, कोसेक सेक कोट काफी आएगा। उसके बाद रेंज हम लोग देखें, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता, टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। हाँ जी, इसके अलावा हम लोग काफी कुछ देखे थे, जिसमें हम लोग ये देखे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। इस सब का वैल्यू हम लोग जानते। इसके अलावा आप मुझे ये बताओगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, जो कि गद्दार फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। चलो जी बारी बारी से देखते। साइन इनवर्स 1/x, ये इनवर्स वाला है, मतलब उल्टा दोस्त आएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स। इसका रेंज निकालना है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कॉस सेक कॉट, इस सब में सिर्फ 0 से पाई होता, बाकी सब में -π/2 से π/2 हो जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बाकी सब में 0 से पाई। बस कुछ चेंजेज है, जैसे 10 वाले में आपका ओपन इंटरवल रहेगा, इसमें आपका घटेगा, क्या घटेगा, 0 घट जाएगा, क्योंकि कोसेक 0 जो है आपका इन्फिनिटी होता। अगेन इसमें जो है आपका कॉट में आपका ओपन इंटरवल, इसमें क्लोज्ड इंटरवल, सब में बराबर नहीं लगेगा, ये बराबर नहीं होता, इसका रेंज है ना। अगेन इसमें क्लोज्ड इंटरवल, बट इसमें घट जाएगा π/2, क्योंकि सेक का π/2 हमारा इन्फिनिटी होता है। अगेन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता, ये आपका वैल्यू 1 होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका 1, ये आपका 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसको देखते, अब बताना है 1/2 जो है साइन के फॉर्म में क्या वैल्यू होता, तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता, ये कैंसिल, तो π/6, बहुत आसान था, ये बन गया होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन आज का रिवीजन का, लास्ट थर्ड क्वेश्चन रिवीजन का, इसमें ये सबसे हल्का रिवीजन का क्वेश्चन था, ये तो बनना ही चाहिए था आपसे, और बना भी होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे बना होगा ये क्वेश्चन। आज के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आपको ध्यान देना, साइन 7π/6, आपको ये इसका वैल्यू निकालना है। चलिए आप इसका वैल्यू निकालो, हम लोग इधर विचार विमर्श करते हैं। हम लोग जानते हैं चतुर्थांश के बारे में, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, हाँ जी, ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश, इसमें सब भैया प्लस होता, इसमें साइन भैया और कोसेक भैया प्लस होते, इसमें टेन भैया और कोट भैया प्लस होते, इसमें सेक भैया और आपका सेक भैया और कॉस भैया प्लस होते हैं। हाँ जी, ये सब हमको पता है। अगर ये हमारा π/2 है, ये हमारा 0 है, ये हमारा π है, ये हमारा 3π/2 है, उल्टा घूमेंगे तो ये -π/2 भी हो जाएगा। चलिए अगर यहाँ तक तो हम लोग जानते, हम लोग ये भी जानते हैं कि भैया पाई, मतलब इस लाइन में जो ये लाइन है इसमें चेंज नहीं होता, पाई रहे कि 0 रहे, इस सब में चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। चेंज किस में होता,
इस लाइन में चेंज होता, मतलब π/2 रहे या 3π/2 रहे, इसमें आपका चेंज होता है। ध्यान में रखना इस चीज को, इसमें चेंज होता है π/2 वाले में, 3π/2 वाले में। अगेन यहाँ पर अगर साइन π/2 प्लस थीटा है तो ध्यान पूर्वक π/2 प्लस थीटा π/2 में चेंज होगा, साइन π/2 में चेंज, तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, तो ये मेरा कॉस थीटा हो गया। लेकिन यहाँ माइनस या प्लस इसको देखना, साइन जा किस में रहा, साइन जा रहा है π/2 प्लस थीटा, सेकेंड में जा रहा, इसलिए यहाँ प्लस हुआ। tan पाई माइनस थीटा, पाई में चेंज नहीं होता तो tan थीटा। अगेन किस में जा रहा, tan पाई माइनस थीटा सेकेंड में जा रहा, सेकेंड में tan जो है मेरा माइनस है। अगेन एक लास्ट cot 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot जो है 3π/2 में चेंज होता है, हाँ जी, इसका मतलब ये चेंज होगा tan में, tan थीटा। अगेन 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड में आ रहा, थर्ड में cot प्लस, तो ये प्लस हो गया। इस तरह हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ 7π/6 है, तो 7π/6। अब आप लोग बोलोगे भैया क्या करें, 7π/6 है, इसका तो हमको रिजल्ट नहीं आता, कैसे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 7π/6 को किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो 7 है, यहाँ 6 है, एक का अंतर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 7/6, इसका हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, 6 से 7 में भाग देंगे। आता, हम लोग को आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ भैया हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन आता। तो 7/6 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह चलेंगे, 1/1/6, 1/1/6, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 1 + 1/6, मतलब 7/6 को 1 + 1/6 लिख सकते हैं। तो 7/6 को 1 + 1/6 लिख दिए। यहाँ पाई तो बाहर में था, पाई लिख दिए, तो पाई का मल्टीप्लाई पाई प्लस π/6 हो गया। समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 7/6 को हम लोग पाई प्लस π/6 लिखे। ये जानते हो, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो पाई प्लस π/6। अगेन हम लोग जानते हैं साइन पाई में चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा हो गया π/6। यहाँ माइनस या प्लस, तो पाई प्लस थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन माइनस रहता तो माइनस। अब साइन π/6 का वैल्यू क्या होता, 1/2, तो 1/2। ये आंसर हो गया। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। मेरा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ 3 में से कम तो 2 क्वेश्चन आपका सही हुआ ही होगा। उम्मीद तो मुझे तीनों का है, लेकिन चलो एक गलती माफ मेरे तरफ से। अब आगे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे, हाँ भैया मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे। अब हम लोग मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। रिवीजन करते हैं ना, तो ऐसा लगता हाँ कुछ तो रिवीजन हो रहा, कुछ दिमाग में रह रहा, वरना पीछे का चीज चल जाएगा दिमाग से। अब हम लोग मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स में हम लोग अब पढ़ेंगे समान आव्यूह। भैया ये समान आव्यूह क्या होता, जैसे दो बंधन आगे आगे में, ये है आपका, आप ये यहाँ खड़े हो, आपका बाल खड़े हुए हैं, हाँ जी, यहाँ मिरर लगा हुआ है, मिरर में आप अपना चेहरा देख रहे हो, एक आपके समान ही चेहरा यहाँ मिल गया, ठीक है, आपके समान ही यहाँ चेहरा मिल गया, तो ये आपके समान है, ये समान है आपके, समान आदमी, आप आदमी हो ना, समान आदमी बोल दिए, सेम यही चीज है। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर आप आव्यूह ले लो, एक आव्यूह ले लिए, इसका सेम इमेज इधर बन गया, ये समान आव्यूह कहलाएगा। लेकिन एक शर्त होना चाहिए, जैसे यहाँ पर शर्त क्या था, इसको भी 2 हाथ 2 टैंग, तो इसको भी 2 हाथ 2 टैंग होना चाहिए, तभी समान होगा। इसका भी 2 आंख 1 नाक 1 मुंह 2 कान, तो इसका भी उतना ही समान होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम वही बात, आव्यूह भी तभी समान होगा जब इसका कोटि समान हो जाए। समझ रहे हो, बातें समझ में आई? बिल्कुल सही, जब इसका कोटि समान हो जाएगा दोनों का, तो ये दोनों आपस में समान होंगे, बस कोटि समान होना चाहिए, तब वो समान आव्यूह कहलाएगा।
कोटि बराबर होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए, तभी जाकर के वो मेरा समान आव्यूह कहलाएगा। जैसे ये दोनों जो है आपस में बराबर है, क्यों बराबर है? इसका कोटि क्या है? हम लोग कोटि कैसे निकालते हैं? पहले कितना रो है वो देखेंगे, 1 2 2 रो है, कॉलम कितना है? 1 2 2 कॉलम है, 2/2 इसका कोटि हुआ। इसका कोटि क्या हुआ? 1 2 2 रो है, कॉलम क्या है? 1 2 2 कॉलम है, इसका भी कोटि आपका 2/2 हुआ। अब यहाँ पर समान आव्यूह ये हो गया, तब यहाँ पर लिखेंगे ना, इसका मतलब ये x मेरा किसके बराबर है? 1 के बराबर, y मेरा 2 के बराबर, z मेरा 3 के बराबर, k मेरा 4 के बराबर है। इस पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझना है। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, k बराबर 4। बातें समझ में आई? इस तरह अगर इस तरह रहेगा क्वेश्चन 2x 4y z p इक्वल टू 1 6 7 8 इस प्रकार रहेगा। हमको सबका वैल्यू निकालना है, तो पहले देखें ये बराबर तो है, ये बराबर के साथ साथ कोटि भी समान है। इसमें आपका पहला रो दूसरा रो, कॉलम 2 कॉलम, 2/2 कोटि है इसका, इसका कोटि 1 रो 2 रो, कॉलम 1 2 2 कॉलम, इसका भी 2/2 है। इसका मतलब दोनों का कोटि समान है, तो नाउ इसका हर एक एलिमेंट बराबर हो जाएगा। 2x 1 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू मेरा 1/2 निकल गया, बिल्कुल सही। अगेन 4y 6 के बराबर, यहाँ से मेरा y का वैल्यू 6/4 मेरा निकल गया, 3/2 निकल गया y का वैल्यू। फिर अगेन z बराबर 7, फिर अगेन p बराबर 8। इस तरह जो हम लोग समान आव्यूह का क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक का लेते हैं समान आव्यूह पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बड़े प्यार से आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। बाल खड़े नहीं थे मेरे जब मैं बचपन में पढ़ता था, क्वेश्चन बैंक कहाँ गया? क्वेश्चन बैंक बैंको, क्वेश्चन बैंक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन बैंक। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है जी, 2019 में पूछा गया भी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना। ठीक, ले लेते हैं, अब बन ही जाएगा आपसे। लेकिन अभी मैंने आपको अदिश गुणन नहीं बताया ना जी। अच्छा कोई बात नहीं, इसके अलावा और क्वेश्चन पहले पूरा सीख लें, उसके बाद देखेंगे सब कुछ। हाँ जी, पहले पूरा सीख लें। अभी हम लोग अदिश गुणन नहीं देखे, अदिश गुणन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। हाँ जी, समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आव्यूह का अदिश गुणन नहीं देखे, तो पहले अदिश गुणन देख लेंगे, उसके बाद अदिश गुणन क्या है देखो, समझो बात को। जैसे ये आव्यूह 4 3 1 6 3 2, आगे में 2 दे दिए, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग करते हो ना, 6 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो। हाँ जी, अगर 6 + 2 रहेगा तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई। हाँ भैया, अगर 1 + 2 ± 6 रहेगा, बाहर में 2 रहेगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 6 से मल्टीप्लाई। सेम वही फंडा, 2 का मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 6 से, 2 का 3 से, 2 का 2 से, सब से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आगे में कांस्टेंट टर्म है तो उसका अदिश गुणन कर देते हैं। बस यही तो है, और कहाँ कुछ है, बन जाएगा। जैसे मेरा 6 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे? 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12, बन गया। 2 का मल्टीप्लाई करना 1 6 3 2 5 3 1 6 3, मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 12 10 12 6 6 6। इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बना ही लेते हैं उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को। जब उतारे हैं तो बना ही डालते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। क्या
तो हम लोग बहुत सारा आज हम लोग ऑब्व्यू देखने वाले हैं, विभिन्न प्रकार का डिफरेंट टाइप का हम लोग ऑब्व्यू देखने वाले हैं। तो हो जाओ ऐसा क्वेश्चन बना ही लेते हैं, क्यों छोड़े हम इन क्वेश्चन को, हल्के क्वेश्चन को। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का सुरूर है, मुझे आप देखो कैसे बनाना है वो देखो ना। तो हम ऑब्व्यू का जोड़ देखे, सीधा क्वेश्चन बैंक लेके आ गए, लेकिन बन जाएगा, ध्यान करो समझो। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको साथ लेके ही चलेंगे। हमको x और y का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ लिखो निम्न में से x और y का वैल्यू निकालें। देखो अब कैसे करना, क्या करना। पहले यहाँ अदिश गुणन है, 2 का सबसे गुना करना है। मैंने अभी तो बताया कैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करते सबसे। तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 का 0 से 0, 2 3 जा 6, 2x, कोई तकलीफ नहीं। अगेन यहाँ पर y है, 0 है, 1 है, 2 है, इक्वल टू यहाँ पर 5 है, 6 है, 1 है और 8 है। हाँ जी, अब यहाँ पर सब जोड़ में आ गया। जैसे यहाँ पर हम लोग करते ना 6 + 8, इस दोनों को जोड़ देते। हाँ भैया, सेम वही फंडा, इसका इसको जोड़ेंगे, इसका इसको, इसका इसको, इसका इसको, अपने अपने पोजीशन वाले से जोड़ते। 2 + y, समझना, इस दोनों को जोड़ दिए। अब इस दोनों को जोड़ो, क्या होगा, 6 + 0 जोड़ लिए, फिर इस दोनों को जोड़ो, 0 + 1 जोड़ लिए, फिर इस दोनों को जोड़ो, क्या है, 2x + 2 जोड़ लिए। दिमाग खोल के बनाना, दिमाग नहीं खुला ना, गलती हो जाएगा, ध्यान रखना। इस दोनों को जोड़ लिया, अभी मैंने नहीं सिखाया, फिर भी हम लोग बना रहे हैं, घबराना मत, ठीक। हम लोग उसे नहीं बनाने वाले थे, लेकिन फिर भी बना लिए। किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बराबर का बराबर। अभी हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं, घबराओ मत छोटे। यहाँ पर 5 6 1 8 लिख लिए। अब बराबर करना है, तो बराबर कर किए ही देते हैं, तो इसको इसके बराबर करेंगे। यहाँ से आपका फंडा जो मैंने अभी आपको सिखाया, समान ऑब्व्यू सिखाया ना, समान ऑब्व्यू किस प्रकार सॉल्व करते, यहाँ से आपका वो सीखने वाली बातें हैं, किस प्रकार मैंने अभी आपको सिखाया वो चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ध्यान पूर्वक आपको ध्यान देना। ये इसके बराबर हो गया। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि दोनों की कोटि समान है। एक 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम बराबर है, और देख के भी लग रहा है बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। जब भी बराबर रहेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक बराबर ही रहेगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराओ मत, ये इसके बराबर होगा। तो 2 + y = 5। यहाँ से y अकेला किए तो मेरा निकल गया 3, फिर इसको y निकल गया, x कहाँ, यहाँ है, इसको इसके बराबर करो। देख लो, इसका जगह कोने में, इसका जगह कोने में, कोने को कोने के बराबर कर दिए। समझ रहे हो ना, अपने अपने जगह के बराबर बराबर हो जाएगा। ये +2 बराबर के उस पार गया तो -2 बन गया। यहाँ 2x था, x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस पार जाएगा, भाग बन जाएगा। ओ भैया, ये सारी बातें तो मुझे पता है, अच्छी बातें हैं। 8 में 2 गया, 6/2 3 निकल गया, इसका मतलब x का वैल्यू 3 निकल गया। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। समान ऑब्व्यू आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आना भी चाहिए। हाँ जी, चलिए जी, अब हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिर हम लोग जोड़ और घटाव सीख के आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। हाँ जी, आपको घबराना नहीं है, ठीक। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अरे अच्छे से लिख, कहना के ना लिखे। चलो यहाँ ध्यान, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत बारीकी ढंग से देखना हम लोग को। पहला है आपका, पहले मैं एग्जांपल दूंगा, फिर मैं मैट्रिक्स का नाम बताऊंगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक के गो रो ये होता मेरा इधर इस साइड का रो, जिसमें एक के गो रो और कॉलम की संख्या
कोई निश्चित नहीं, आपको जितना मन उतना कॉलम करो, लेकिन रो एक ही गो रहेगा इस तरह का, 6 1 0 3 इस तरह का, 3 4 -1 इस तरह का, देख रहे हो एक ही रो है, एक ही रो है, एक ही रो है, एक ही रो है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो का हिंदी क्या होता है जान लो। रो का हिंदी होता है पंक्ति, और कॉलम का स्तंभ। ठीक, आगे नहीं आ देखो, क्योंकि एक ही वो पंक्ति है मतलब रो है, तो रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। हाँ जी, अगेन पंक्ति आव्यूह हो गया। ये तो हुआ पंक्ति के लिए। सेम वही फंडा अगर कॉलम में हो। भैया 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 ये क्या कह रहे हो आप? पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी। हाँ भैया, केवल एक ही वो रो होगा। हम लोग जो है ना पंक्ति की जगह पे रो ही लिखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको रो समझ में नहीं आता तो बोल देना, हम लोग पंक्ति यूज करेंगे अगले बार से, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आर रो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान दो, सेकेंड है आपका, जब इस प्रकार का मैट्रिक्स हो 2 1 6 जिसमें कॉलम की संख्या निश्चित हो, एक ही है कॉलम की संख्या। दिख रहा है आपको कॉलम की संख्या कितनी है? बस एक कॉलम, और अनंत जितना आपको रो लेना है रो। जैसे इसमें रो कितना है? 1 2 3 3 रो है। इसमें रो कितना है? 1 2 3 3 रो, 2 रो, 5 रो। तो 5 रो है, लेकिन कॉलम सब में एक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। केवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक। केवल एक ही को इसमें क्या हो, कॉलम होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बता दूं, देख नेक्स्ट क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता, वो होता जिसमें कॉलम और रो दोनों बराबर, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। जितना रो उतना कॉलम। जैसे इसमें रो ले लिए कितना, 1 2 3, 3 रो ले ली, तो 3 ही कॉलम होना चाहिए, 3 ही कॉलम होना चाहिए, मतलब 3 रो 3 कॉलम। अगर इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स होगा तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग के आकार का बन रहा। वर्ग क्या होता? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी मतलब ये आपका देखने से ही वर्ग लग रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया वर्ग आव्यूह। क्या नाम हो गया? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। मतलब आपका रो और कॉलम बराबर होता, ठीक है, रो और कॉलम बराबर होता है। बातें समझ में आई? इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। एग्जाम्पल लिखते चलना आप, हम लोग एग्जाम्पल मिटाते चल रहे हैं। वो समस्याएं थोड़ी बोर्ड की समस्याएं हैं, कम है, ठीक है, इसी में मुझे सब कुछ बताना है। अब यहाँ से आपका वर्ग आव्यूह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, विकर्ण आव्यूह। तो ये क्या है विकर्ण आव्यूह? विकर्ण आव्यूह का एक ही नारा है। जैसे ये वर्ग है, वर्ग में विकर्ण क्या होता है? इसको विकर्ण कहते हैं। हाँ जी, विकर्ण ये होता। सेम उसी तरह क्या, विकर्ण को छोड़ के सब में लड्डू होगा। जैसे ये, पहले तो विकर्ण आव्यूह के लिए वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक। पहले बात समझो, विकर्ण आव्यूह के लिए मेरा वर्ग आव्यूह होना ही चाहिए। इस बात को पहले गांठ मान दो, ठीक। जैसे ये 1 0 0 2 3 0 4 0 3। तो यहां देखो, तो यहां आपको ध्यान में आएगा, पहली बात ये क्या वर्ग आव्यूह है? तो भैया जी ये हमारा वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 3 गो रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम है। भैया ये बातें
मुझे तो अच्छी लगी। इसका मतलब 3 3 ये बराबर हो रहा, इसका मतलब ये हमारा वर्ग आव्यूह है। जब ये हमारा वर्ग आव्यूह है तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह तभी होगा जब इसका विकर्ण जो है, ये विकर्ण है ना, इसी को हम लोग विकर्ण कहते। जब ये विकर्ण जो है इसको छोड़कर सभी 0 होगा तो उसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब किसी भी आव्यूह में, किसी भी वर्ग आव्यूह में, किसी भी, देखो हम कुछ वर्ड छोड़ रहे हैं, आपको लिखना है। किसी भी वर्ग आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव 0 होना चाहिए। शेष अवयव 0 हो, 0, तो उसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यहाँ लिख लो किसी वर्ग आव्यूह, सब कुछ लिखे कुछ छोड़ दिया इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। अगर तीनों सेम रहेगा तो क्या कहेंगे? अगर तीनों एक रहेगा तो क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ बताओ आप, क्या आपको पता है? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तीनों एक रहेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तीनों एक हो जाए, इसका एग्जाम्पल लिख लिया आपने, इसका विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल लिया है। ठीक, इसके बाद जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर तीनों एक हो जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह। ये हमारा है तत्समक आव्यूह। पांचवा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये 3 कम से कम ध्यान में रखना। तत्समक आव्यूह। चलिए जी, तत्समक आव्यूह क्या सिर्फ एक होगा? विकर्ण आव्यूह में जो है, विकर्ण में जो एलिमेंट होगा वो समान होना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह। ठीक, 5वां क्वेश्चन। विकर्ण के अवयव एक हो। ठीक, चलो 6वां क्वेश्चन, शून्य आव्यूह, 0 मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह मतलब पूरे का पूरे 0 हो जाए, इसमें कोई जरूरी नहीं, सिर्फ ये जो चारों, ये चार, हाँ, ये जो तीनों है, इस 3 में आपका जो है क्या होगा? ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। बाकी शून्य आव्यूह में आपको कोई डिसाइड नहीं, आपको जो लेना है रो लो, जो लेना है कॉलम लो, मतलब इस तरह का। चाहे आपको इस तरह लेना है 0 0, कोई बात नहीं। चाहे आपको इस तरह लेना है 0 0 0 0, कोई बात नहीं। ये आपका वर्ग आव्यूह है, मतलब इसका क्या होगा? इसमें 2 रो है, 2 कॉलम, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो दिख रहा है ये आपका कौन सा आव्यूह है? ये दोनों बराबर है, मतलब ये आपका वर्ग आव्यूह है। इसमें क्या है? ये आपका कौन सा आव्यूह? ये वर्ग आव्यूह नहीं है। तो इससे कोई डिसाइड नहीं है कि आपका रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ये आपका शून्य आव्यूह होता। ठीक, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तत्समक आव्यूह को हम लोग आई से डिनोट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मैं बोलूंगा, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम में पूछा गया और बुक में भी पूछा गया तत्समक आव्यूह से, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। चलो सिर्फ ये कुछ याद मत रखो, चलो कुछ याद मत रखो, सिर्फ ये याद रख लो, तत्समक आव्यूह जिसको हम लोग आई से डिनोट करते और इसका अवयव 1 होता, बस, और सब भूल जाओ, छुमंतर, और ये ओ से डिनोट करते शून्य आव्यूह को, बस इतना ध्यान में रखो। चलो जी, बातें समझ में आई, और आज का लास्ट टॉपिक जोड़ और घटाव देख लेते, बस खत्म। आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। देखिए, जोड़ और घटाव,
जैसे ए हम लोग ले लिए 2 1 4 6, हम लोग बी ले लिए 4 3 1 2। चलिए जी सॉल्यूशन ए बराबर ए प्लस बी, दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा, आप व्यू का जोड़ सीख लेते। ये तो बच्चा वाला चीज है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। 4 1 3 2, इसको जोड़ना है तो 2 को 4 से जोड़ेंगे, संख्या समान, ये पहला A11, ये भी आपका B11, जो आपका 1 1 पे होगा। पता है ना कैसे हम लोग निकालते, सेम प्लेस को सेम प्लेस से जोड़ना। तो 2 और 4 को जोड़ो 6, 1 और 1 को जोड़ो 2, 4 और 3 को जोड़ो 7, 6 और 2 को जोड़ो 8, बन गया जो। घटाव करना है A माइनस बी, तो लिखो 2 1 4 6 माइनस 4 1 3 2, घटाओ। तो 2 को 4 में घटाओ, 2 माइनस 4, 1 को 1 में घटाओ, 1 माइनस 1, 4 को 3 में घटाओ, 4 माइनस 3, 6 को 2 में घटाओ, 6 माइनस 2। ठीक, 2 माइनस 4 माइनस 2 0। दिमाग लगा बनाना, इसमें कंफ्यूजन काफी होता, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता, दिमाग अगर भटक गया ना गलती हो जाता है काफी बार, इसलिए दिमाग लगा के बनाना है। कुछ बनाने के लिए ले लो 5 क्वेश्चन, सब में आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। ठीक, हम लोग ए और बी ले लेते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालने के लिए दोनों समान होना चाहिए, अगर जितना ये उतना ये होना चाहिए, ध्यान में रखना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। चलो काम खत्म, इसको बनाइए और बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको बनाना है आपको, बिल्कुल सही।